बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कुल हुसैन। पाकिस्तान से और दुनिया भर में अहम तरीन मालूमात जो मैंने इकट्ठी की हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के मतलब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर इमरान खान के आगे कुछ मुतालबात रखे हैं। तरीके इंसाफ के सरबराह इमरान खान के आगे, जो इस वक्त अडियाला जेल में बंद है। मुतालबात कुछ इस तरह हैं। उनको एक तो ये ऑफर दी गई है कि एक कौमी हुकूमत बनाई जाएगी 1 साल के लिए, जिसमें तमाम सियासी जमातें और वो भी सियासी जमातें जो इस वक्त ईवान में नहीं हैं उनको शामिल किया जाएगा, और शामिल करने के बाद हुकूमत बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म किसी एक जमात का कर लें सेलेक्ट, और वो 1 साल तक चलेगी। 1 साल के बाद इलेक्शन करा दिए जाएंगे। दूसरी एक ऑप्शन ये दी गई थी कि आप पीपल्स पार्टी और MKM को साथ मिलाएं, और मिलाने के बाद वज़ीर आज़म जो है वो तरीके इंसाफ का होगा, और आप 1 साल हुकूमत करें और 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन करा दिए जाएंगे। एक और ऑफर दी गई थी, वो ये थी कि आपको आज़ाद कर दिया जाता है KPK में, आप इलेक्शन लड़ें, MNA बने और अपोजिशन का रोल अदा करें, लेकिन इस हुकूमत को कुछ ना कहें, इस हुकूमत के मतलब कुछ ना कहें, इसको चलने दें, इस मैंडेट को ऐसे ही चलने दें। और एक और ऑफर की गई थी कि आप यानी कि तरीके इंसाफ वाले आ जाएं, असम्बलियों में आ जाएं, और पीपल्स पार्टी के अलावा सारी जमातों से मिल जाएं और मिलकर अपना वज़ीर आज़म ले आए। बाकी ओहदे जो है वो वजारतें जो है वो कोटा के हिसाब से तकसीम करने, और आप असम्बली में बैठ जाएं। तो ये एक चौथी ऑफर थी। लेकिन इनमें जो तक जहाँ तक मेरा ख्याल है कि तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 2 ऑफरें तो कबूल ही नहीं करेंगे। एक पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत, और दूसरी जो नून लीग और सारी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत, ये वो बिल्कुल नहीं कबूल करेंगे, क्योंकि वो हुकूमत में नहीं आना चाहेंगे। क्योंकि पहले भी इमरान खान ने कहा था कि मुझसे इक़्तिदार में आने के बाद 2 गलतियां हुई। एक, जो मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, और दूसरा जो मैंने मखलूत हुकूमत बनाई थी, मुझे कमजोर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। ये इन गलतियों को उन्होंने तस्लीम किया। लेकिन अगर ये इनके साथ मिलकर बनाते हैं तो अवाम तो उनसे पीछे हट गई। ये यानी कि तरीके इंसाफ को खत्म करने का एक पुलिया बताया गया था। ये नहीं करेंगे। हाँ, 2 ऑप्शन जो है, एक पेशावर में रहने वाला अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करने वाला और कौमी हुकूमत वाला, ये ज़ेरे गौर हो सकते हैं। इनके ऊपर हो सकता है कि तरीके इंसाफ को अमल दरामद कर ले कि ये 2 ऑप्शन जो है वो जो हमारे लिए ठीक है। अब खित्ते में जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बदल रही है, दिन ब दिन तब्दील हो रही है। शाम का वाक़या आपके सामने है। शाम में बशार अल असद का इक़्तिदार 8 के 10 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो गया। यानी कि 27 नवंबर को चलने वाली तहरीक 8 दिसंबर को ख़त्म हुई, और साथ ही 50 साल इक़्तिदार को भी बहाकर ले गई। ये 50 साल इक़्तिदार बशार अल असद का, पहले इसका वालिद हाफिज अल असद बादशाह हुआ करता था। वो किसी ज़माने में 1970 के से पहले वो वज़ीर दाखिला दिफा गलबन हुआ करता था। उसके बाद उसने तहरीक चलाई उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ, और वो कामयाब हो गया। कामयाब होने के बाद उसने हुकूमत बनाई। तकरीबन 26 साल के लगभग उसकी हुकूमत रही, और 24 साल के लगभग बशार अल असद की हुकूमत रही। 2011 में भी इसके के खिलाफ एक तहरीक चली थी, लेकिन उस तहरीक को इन्होंने कुचल दिया था रूस की मदद से। रूस ने पे दर पे वहां पर बमबारी की थी। एक तरफ अमेरिका बमबारी करता था, एक तरफ रूस बमबारी करता था, तो नुकसान मुसलमानों को था। यानी कि वो तहरीक कुचलने के बाद वो बशार अल असद की हुकूमत बच गई थी। लेकिन इन दोनों बशार अल असद की हुकूमत को क्या हुआ कि यकदम और 10 के 12 दिन के अंदर अंदर वो खुद मुस्ताफी होकर मुल्क से भाग गया। असल में खित्ते की सूरत हाल पूरी दुनिया की यकदम तब्दील हो चुकी है। जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, इसी तरह शाम में हुआ। आप आज़ाद कश्मीर में ले लें। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपने मुतालबा तस्लीम करवा लिए। वो मुतहद होकर निकले हैं पूरी हुकूमत के खिलाफ। एक तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी टैक्स 40% गवर्नमेंट ने किया था, उसको कम करके वो 14% के ऊपर ला के रह गया। दूसरा, बिजली के बिल उन्होंने बिल्कुल कम करके इंतहाई कीमत के ऊपर लगा दिया। तीसरा, जो सदारती ऑर्डिनेंस हुकूमत लेकर आई थी, जिसके तहत लोगों को बेगुनाह जेलों में बंद किया गया था, जेलों के ऊपर लोगों के ऊपर केस बनाए गए थे,
वो सारे के सारे लोगों को राही उन्होंने दिलवा लिया, यानी कि उन्होंने सड़कें बंद करके ब्लॉक करके आज़ाद कश्मीर में अपने मुतालबात तस्लीम कर लिए। इसी तरह शाम में अवाम ने अपने मुतालबात तस्लीम करा लिए और इसी तरह बांग्लादेश में अवाम ने तस्लीम करा लिया। अब पाकिस्तान बाकी रह गया है, लेकिन पाकिस्तान में भी उस वक्त तक कुछ नहीं बनेगा जब अवाम खुद नहीं निकलेगी। अवाम इंतजार करती है किसी लीडर का कि लीडर हमें लीड करे, लीडर हमें कॉल दे, हम उसके पीछे भागे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने अपने हकूक लेने हैं, हुकूमत बेशक नून की हो, पीपी की हो, तरीके इंसाफ की हो, हक अवाम को ही लेना पड़ेगा या आर्मी की हो। इन्होंने अगर अपने हक लेना है तो इनको खुद निकलना पड़ेगा अपने तौर पर, और खुद निकल कर कहीं बैठना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा क्या गोलियां चलाती रहे, नुकसान तो होगा। बांग्लादेश में भी लोग शहीद हुए थे, इधर शाम में भी लोग शहीद हुए हैं, क्योंकि शहीद तो होंगे। कुर्बानियां दे के जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी लोगों ने कुर्बानियां दी थी, बेताशा लोगों ने कुर्बानियां दी थी। तकरीबन 22 लाख के लगभग लोग बेघर हुए थे और 14 लाख लोग कतर हुए थे दोनों तरफ से। तो कुर्बानियां देकर ये किसी न किसी तरफ आदमी को लगना पड़ता है। देखें अब शाम की सूरत हाल के बाद या बांग्लादेश की सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर के बाद अब पाकिस्तान की सूरत हाल कैसी होती है। लेकिन खित्ते में दर बदर तब्दीलियां से ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल भी बहुत जल्द तब्दील हो जाएगी। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने